दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना शहर में एक महीने के अंदर लगभग एक महीना होने को आया, सोने चांदी वालों के यहां तीसरा छापा पड़ गया। आखिर सोने चांदी वाले इतना अकूत धन ला कहां से रहे, कमा कहां से रहे, कैसे कमा रहे हैं? और छापा डालने के बाद कोई भी कार्रवाई का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है? यह भी एक अहम सवाल है। छापा डालने वाली टीम छापा डालने के बाद एक हफ्ते बाद जांच पूरी कर लेने के बाद किसी दिन तो कम से कम यह खबर जारी करें, यह बुलेटिन जारी करें कि हमने इस संस्थान में छापा डाला, वहां इतनी कर चोरी पकड़ी गई, इतना चोरी का सामान पकड़ा गया, क्या मिला क्या नहीं मिला, कुछ तो खुलासा करिए। छापे तो डल रहे हैं लेकिन छापों का खुलासा नहीं हो रहा। इसके क्या मायने निकाले जाए? वैसे सतना के छोटे से छोटे सोने चांदी के व्यापारी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। छोटे से छोटे सोने चांदी के व्यापारी लाखों करोड़ों रुपयों की जमीनें और प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। हम बड़े दुकानदारों या शोरूम वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे दुकानदारों की अभी बात कर रहे हैं। जब छोटे छोटे दुकानदार करोड़ों रुपए सोने चांदी के व्यापार में कमा रहे हैं तो फिर बड़े लोगों की बड़ी बातें। अभी बताया जा रहा है कि एक सोने चांदी के व्यापारी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की, 5 करोड़ से अधिक खर्च बताया जा रहा शादी में किया है। 2.5 से 3 करोड़ सिर्फ दहेज दिया गया है। छोटी बेटी में थोड़ा दाग है, वह एक हफ्ते के लिए नौकर के साथ घूमने चली गई थी। लोग कह रहे हैं कि उसकी शादी में तो 10 करोड़ खर्च किया जाएगा। नौकरी करने वाले लोग जो कभी सोने चांदी की दुकानों में नौकरियां करते थे, वह गणेश सिंह चुनाव जीतेंगे या हारेंगे इसके लिए 20-20, 25-25 लाख की शर्त लगा रहे हैं और शर्तें हार रहे हैं। मैंने खबर दिखाई थी, एक सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यक्ति शर्त लगाकर लाखों रुपए हार गए। गणेश सिंह और अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको चाय पे बुला लें, लेकिन उन्होंने चाय पे तो नहीं बुलाया, एक पिछलग्गू पद जरूर पार्टी में दिला दिया गया। पिछलग्गू पद इसलिए कह रहा हूं कि जो ये छोटे छोटे दायित्व पद दे दिए जाते हैं कि आप सिर्फ हमारे पीछे घूमते रहें, इसलिए पिछलग्गू पद। बाकी पार्षद तक की टिकट मांग लें तो जिन नेताओं ने यह पद दिया है, जिनके पीछे लाखों रुपए शर्त में हार रहे हैं, उनके चेहरे देखते बनेंगे। आखिर सोने चांदी में इतना अधिक पैसा आता कैसे है? यह एक अहम सवाल है। आप किसी सोने चांदी की दुकान पर जाइए और कोई भी गहना, कोई भी आभूषण आप उनसे खरीदिए, आप 100, 200, 500 रुपए कम करने के लिए बोल दीजिए तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। इतनी इनकम नहीं है, इतना हम कमाते नहीं हैं। अगर किसी पत्रकार से पूछिए, अगर वह किसी सोने चांदी वाले के यहां चले जाएं कि हम विज्ञापन आपसे चाहते हैं, तो बता देंगे कि हमारे सोने चांदी में तो कोरोना घुस गया है, कोरोना का रोना रोने लगेंगे। मगर सोने चांदी वाले ऐसे कितने व्यापारी हैं जिनने लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति नहीं बनाई? आखिर इतनी कमाई, इतनी इनकम आती कहां से है? एक महीने में तीसरा छापा सतना के सोने चांदी के व्यापारियों के यहां डलना क्या दर्शाता है? आपको अगर हो जानकारी
कि किसी सोने चांदी वाले ने आपके आसपास, आपके गांव में, आपके घर में, आपके मार्केट में जमीन, दुकान, मकान खरीदा हो, तो आप मुझसे यह जानकारी शेयर कर सकते हैं। और एक गारंटी मैं आपको जरूर देना चाहता हूं कि आपकी दी हुई खबर अगर सही है तो किसी भी कीमत पे वह खबर दिखाई जाएगी, वह खबर रुकेगी नहीं। जिसको देखिए, इस सोने चांदी वाले ने अभी अभी यह बिल्डिंग खरीदी। कितने में खरीदी? इतने करोड़ में। इस सोने चांदी वाले ने वह शोरूम खरीद लिया। कितने में? इतने करोड़ में। इस सोने चांदी वाले ने एक लग्जरी गाड़ी उठाई। कितने की है? इतने लाख रुपए की। आए दिन ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां लोग बता रहे हैं। इसके बाद भी सोने चांदी वाले लोग आपको रोते हुए ही मिलेंगे। मगर यह छापे की कार्रवाइयां बता रही हैं कि सोने चांदी वालों ने माल बहुत कमाया है, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत इनकम है इनकी। एक महीने में तीसरा छापा सतना में पड़ना आखिर क्या इशारा कर रहा, क्या बता रहा है कि सतना के सोने चांदी के व्यापारी कितना अवैध रूप से पैसा कमा रहे हैं।